तो हमला कौन लोग करता है? हिजड़े लोग करते हैं, कोई ताकतवर व्यक्ति करते हैं क्या? और जो लोग हमला करने वाले होंगे वो जरूर जो है सो वही वर्ग के होंगे। उन्होंने ठीक कहा है, कोई गलत तो थोड़े ही कहा है। पार्टी के अंदर में उनका समता पार्टी से लेकर के जदयू तक का बनाने में और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा है, इसलिए वो अपने पार्टी के अंदर में अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो कहा है कि हिस्सेदारी नहीं, पूरे जिम्मेवारी की बात कीजिए। आज जो ताकतें बनी थी समता पार्टी से लेकर के जदयू तक, लव कुश अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और महादलित वर्ग का, वो सब आज हाशिए पर है। महागठबंधन में जाने के बाद वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए उस ताकत को फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत बनाने का काम करें और वो पूरे जिम्मेवारी ले, उन ताकतों को फिर से ताकत दें। आपने कुछ शब्द बोला है, वो पूरा चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी पर जिस प्रकार से हमला किया गया कल, तो हमला कौन लोग करता है? हिजड़े लोग करते हैं, कोई ताकतवर व्यक्ति करते हैं क्या? और जो लोग हमला करने वाले होंगे वो जरूर जो है सो वही वर्ग के होंगे। अगर ताकत लोकतंत्र के अंदर में किसी की बात को दबाई नहीं जाती है लाठी और गोली से, उसका जवाब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाता है। लेकिन वैसे लोग वो गोली से, लाठी से, पत्थर से, ईंट से ही देते हैं। और जहां लोग हैं बैठे जिनके गोद में, उनका तो इतिहास यही रहा है। वो तो उसी प्रकार से पूरे बिहार को डरा कर धमका करके रखे, लाठी दिखा करके रखे, लाठी में तेल पिलावन और लाठी घुमावन, यही तो उनका नारा था। लेकिन अब बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। बिहार की जनता पूरी उसका जवाब देने वाली है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी डरे नहीं, पूरी मजबूती के साथ और मुकाबला करें। जदयू के नेता राजद के नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे मैंने तो कहा कि 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी थी, उस सरकार को बनाने के लिए बिहार के तमाम लोगों का योगदान था कांग्रेस के विरुद्ध। लेकिन जब वो सरकार निरंकुश हो गई, वो सरकार केवल एक खास वर्ग के लोगों की सरकार बन के रह गई, तो नीतीश कुमार वहां हिस्सेदारी की बात की। उसी के खिलाफ 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का निर्माण हुआ था। लव कुश अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महादलित और दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग उस ताकत को बनाने का काम किया था। आज फिर से महागठबंधन के साथ जाने के बाद वो ताकत अपनी हाशिए पर चला गया है। वो ताकत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हमारे साथ दगा हुआ है, हमको फिर से उसी के गोद में ले जाकर बैठाया गया है। इसलिए उन ताकतों को फिर से मजबूत बनाना है और उन ताकतों को पूरा सम्मान भी देना है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की कोई ऐसी ताकत नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी में कोई अगर ऐसा ही बात है तो वो छोड़ देते। दया पर है, कृपा पर है, उमेश कुशवाहा तो बोलेंगे ही। वहां कोई पार्टी है क्या? लोकतंत्र क्या है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया और न कमिटी बनी, न उसको कोई अधिकार है, न कोई निर्णय में भागीदार है। तो वह है क्या? एक व्यक्ति जो है सर्वे सर्वा और दूसरा निर्णय कराने वाला, उसको इंप्लीमेंट करने वाला। इसके अलावा पार्टी में कुछ है क्या? इसलिए वो बोल रहे हैं। दया पर जो ऐसे अध्यक्ष बने हुए हैं। भाजपा स्वीकार करेगी उपेंद्र कुशवाहा को? अभी भाजपा की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष कर रहे हैं, वहां हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जदयू के अंदर में। और मैंने कहा है कि जदयू में हिस्सेदारी की नहीं, जिम्मेवारी की बात कीजिए। पूरा जदयू का कमान आप संभालिए। जो ताकत हाशिए पर चला गया है, जो ताकत ठगा महसूस कर रहा है, जो ताकत के साथ छल हुआ है, उन ताकतों को फिर मजबूत बना करके और पूरी जिम्मेवारी आप लीजिए।